संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहिब जी का जो ग्रंथ है बीजक, बीजक में शब्द प्रकरण में सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने कहा है, भूला लोग गए कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। पद लम्बा है और पूरी बात रखने के लिए समय नहीं है। हम ये दो कड़ी के आसपास में ही अपनी मन की धारा को हम जोड़े। कबीर साहिब जी क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले कबीर साहिब जी ने कहा, भूला लोग कहे घर मेरा। सबसे पहले भूल की बात आई है। भूल कितनी प्रकार की होती है हमारे जीवन में? 3 प्रकार की सबसे पहले भूल हुआ करती है। सबसे पहले है स्वरूप भूल, दूसरा है आसक्ति भूल और तीसरी है वृत्ति विरोध भूल। स्वरूप भूल उसे कहते हैं, दुनिया में हर आदमी अपने व्यवहार में हर चीज को जानता है, प्राणी पदार्थ को जानता है, देश विदेश को जानता है, लेकिन नहीं जानता है तो अपने आप खुद को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। एक कहानी के माध्यम से बताऊं मैं आपको कि एक समय की बात है, एक गांव से 6 व्यक्ति चले, दूसरे गांव में जाना था, बीच में नदी थी, लेकिन वे 6 की 6 व्यक्ति बिना पढ़े लिखे थे, निरक्षर थे। जैसे वो नदी के पास पहुंचे तो नदी के पास पहुंचने के बाद देखते हैं कि नदी में पानी बहुत अधिक है। उन 6 व्यक्ति ने सलाह किया कि कहीं हम लोग नदी पार करते समय कहीं हम बह ना जाएं। तो क्या किया जाए? एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और एक दूसरे के हाथ पकड़ने के सहारे से हम लोग पार हो सकते हैं। अगर कोई बीच नदी में अगर बहने भी लगेगा तो एक दूसरे को हम लोग संभाल लेंगे। ऐसा सोच करके वे लोग 6 की 6 नदी में उतरे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। चलते चलते जब बीच धारा में पहुंचे तो पानी का वेग अधिक होने के कारण से उन लोगों के पैर लड़खड़ाने लगे और लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक दूसरे के हाथ भी छूट गए। लेकिन जब वो बहने लगे तो जैसे तैसे अपने हाथ पैर चलाते चलाते नदी पार हो गए। और जब उस पार होने के बाद में जब वो नदी के तट पे पहुंचे, बाहर निकलने के बाद तो 6 की 6 खड़े होते हैं और कहते हैं कि भाई गिनती करो, कोई उसमें से हमारा कोई व्यक्ति बह तो नहीं गया। और जब वे घेरा बना करके खड़े होने के बाद जब उन्होंने गिनती किया तो जो गिनने वाला व्यक्ति था उसने गिना कि 1 2 3 4 5। बोले भाई एक आदमी अपना बह गया। ऐसा करके उन लोगों ने 6 की 6 ने गिनती कर लिया, लेकिन सबकी गिनती में कितने लोग निकलते थे? 5। अब वे 6 की 6 लोग वहीं पर दुखी होकर के, परेशान होकर के, अशांत होकर के नदी के तट पर बैठ गए। किसके लिए? कि एक हमारा साथी बह गया। होता क्या है, दूसरे गांव से उधर से ही एक व्यक्ति आ रहा था, लेकिन जब उनको दुखी और अशांत स्थिति पे देखा तो वो सामने वाला व्यक्ति समझ गया कि ये कोई ना कोई परेशानी में है। जैसे भी सवेरे श्री गुरुभूषण साहिब जी ने एक कड़ी आपको सुनाया था फिल्म की, गाने की, कि लाख छिपाओ छिप नहीं सकता राज है इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो चेहरा को जब उस व्यक्ति ने देखा तो चेहरा से पहचान गया कि जरूर ये कोई ना कोई व्यक्ति समस्या से, विपत्ति से मारे हुए लोग हैं। उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई आप यहाँ पर दुखी परेशान होकर के क्यों बैठे हो? बोले भाई साहब हमारा एक व्यक्ति इस नदी में बह गया। बोले कितने लोग थे? बोले 6 लोग थे। सामने वाला ने देखा जी तो 6 की 6 बैठे हैं
और इनमें से व्यक्ति कह रहा है कि हमारा एक आदमी बह गया। बोले आपको कैसे पता चला कि एक आदमी बह गया? बोले हम लोगों ने जब गिनती किया है तो हमारे व्यक्ति 5 ही निकल रहे हैं। बोले आप लोगों ने कैसा गिनती किया? मेरे सामने गिनो। उस व्यक्ति ने जब उस व्यक्ति के सामने गिनती किया तो फिर 5 की 5 ही गिना। उस व्यक्ति ने कहा, बोले भाई मैं गिनती करूं? बोले बोलो। बोले 1 2 3 4 5 6 और 7वां मैं। तो उसने पूछा कि भाई हमसे भूल कहां हो रही थी? उस व्यक्ति ने कहा कि तुम 5 की गिनती कर रहे थे, अपने को छोड़ करके 5 की गिनती कर रहे थे, खुद को छोड़ रहे थे। ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, हम लोग भी संसार में 5 तत्वों की गिनती करते हैं। 5 तत्वों का बना हुआ संसार की गिनती करते हैं। 5 तत्व से बना हुआ संसार शरीर की गिनती करते हैं। और इस संसार के हम 5 विषयों को भोगते हैं, उन 5 विषयों की भी गिनती करते हैं। लेकिन जो छठवां हमारा चेतन स्वरूप इस शरीर के अंदर बैठा है, भौतिक शरीर के अंदर बैठा है, हम उसको भूले बैठे हैं। और ध्यान रखना, आदमी को कितने विद्वान हो जाए, कितने ज्ञानी हो जाए, कितने समझदार हो जाए, कितने पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन जिस व्यक्ति को अपने आप का बोध और अपने आप का ज्ञान नहीं है, तो समझ लेना उसने उसकी पढ़ाई 2 कौड़ी की नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बेकार ज्ञान सारा, अपना पता नहीं जब, फिरता है मारा मारा अपना पता नहीं जब। चित्त वृत्ति को हटाकर एक बार घर में आ जा, कैसे मिले किनारा अपना पता नहीं जब। मुद्दत हुई है अपने घर से हुए आवारा, कैसे कहें कि हम हैं अपना पता नहीं जब। जब तक के अपने भीतर मुड़कर के तुम ना देखो, बेअर्थ सारे साधन अपना पता नहीं जब। यदि रामानंद तूने ना ज्ञान दृष्टि खोली, जीना भी मौत सम है अपना पता नहीं जब। तो जो आदमी को जीवन में जब तक अपने आप का बोध ना हो, अपने आप का पता ना हो, वह व्यक्ति को समझ लेना एक मुर्दा शरीर लेकर के ढो रहा है। क्योंकि उसे सब कुछ का ज्ञान है लेकिन खुद का ज्ञान नहीं है, तो उस ज्ञान को क्या ज्ञान कहोगे? उस व्यक्ति को समझदार कहोगे? इसलिए सबसे पहली भूल है अपनी स्वरूप भूल। दूसरे नंबर में आपसे बताऊं मैं, आसक्ति भूल। जिन भोगों को भोग करके हम लोगों ने 1000 बार दुख उठाया, 1000 बार परेशानी उठाया, 1000 बार समस्याओं का सामना किया, 1000 बार अपमान हुआ, लेकिन फिर भी का इंसान अपने जीवन में अपनी वासना आसक्ति से दूर हो पाता है, हट पाता है, छोड़ पाता है? नहीं छोड़ पाता है। फिर भी संसार के भोग विलासताओं की इतनी लालसाएं आदमी के जीवन में होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है 56 प्रकार के भोगों को छोड़ करके सूखी हड्डी को चबाने में लगा रहता है, इसी प्रकार इंसान अपनी जिंदगी में भोगों के सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते उसकी पूरी जिंदगी सूख जाती है, लेकिन उससे सुख कभी नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी उन सुखों से उस व्यक्ति का जीवन कभी विषयों की तरफ से उसका जीवन मुड़ नहीं पाता है, उसका मन उधर से हट नहीं पाता है। इतनी ज्यादा आसक्ति आदमी के अंदर में होती है। एक कथा के माध्यम से समझाऊं मैं। कहते हैं कि एक राजा था और राजा कथा कहा करता था, और इतनी सुंदर कथा कहता था कि उसके कथा में पूरी प्रजा हजारों लाखों की पब्लिक आकर के बैठा करती थी। लेकिन उसी कथा में क्या हुआ कि एक व्यक्ति, उसी राज्य में रहने वाला कोई खाज का रोगी था, जिसको दाद खाज बोलते ना, उस खाज का रोगी उस कथा में आकर के बैठता था। वो व्यक्ति मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा बैठता था और ठीक राजा के सामने बैठता था। लेकिन जब कथा शुरू हुई तो आधा 1 घंटा के बाद में वो व्यक्ति को जब खाज की खुजली उठे तो धीरे से उसका हाथ खाज की तरफ पहुंच जाए, और खुजाते खुजाते वो अपनी इतनी स्पीड बढ़ा लेता था खुजाने की कि सारे श्रोताओं का लक्ष्य उस व्यक्ति की तरफ चला जाता था। राजा की कथा में लोगों का रस नहीं रहता था।
राजा ने सोचा कि ये व्यक्ति मेरे सामने बैठता है, कथा सुनता है, कथा में आता है, और ये तो मेरी कथा में पूरा भंग कर देता है। राजा ने उस व्यक्ति को कथा समाप्त होने के बाद में कहा कि कल से तू कथा में आके नहीं बैठना। बोले क्यों सरकार? बोले तू मेरी कथा के बीच में तू अपनी खाद खुजाना जब शुरू करता है ना, तो लोगों का पूरा लक्ष्य भटक जाता है, कथा अस्त व्यस्त हो जाती है, इसलिए लोगों का ध्यान ना भटके, इसलिए तू कल से कथा में नहीं आना। उस व्यक्ति ने कहा कि सरकार, ना मालूम कौन से जन्मों का मैंने पाप किया था, कौन से जन्म में ऐसे कुकर्म किया था, जिसके कर्म का फल आज खाज के रोग से भोग रहा हूं। सरकार मुझे मना मत कर दिए, कम से कम आपकी कथा सुनकर के मैं अपने जीवन में इस रोग से मुक्ति तो पालूं, इस रोग से, इस शरीर से छुटकारा तो पालूं। इसीलिए सरकार मैं आपकी कथा में आकर के बैठता हूं, मुझे आप कथा से दूर मत करिए। लेकिन राजा को मालूम था कि ये व्यक्ति अपनी आदतों से हरकत नहीं आएगा, इसलिए राजा ने उसको प्रलोभन थोड़ा सा दिखाया और राजा ने कहा कि देख भाई, अगर कल कथा में आएगा और कथा में आकर के तूने खाज को नहीं खुजलाया तो तुझे 10,000 का इनाम दूंगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि फिर तो खाज भी मेरी महंगी है, ये भी एक मेरे कमाई का जरिया है। वो व्यक्ति ने कहा कि सरकार कुछ भी हो जाए, लेकिन अब कथा को नहीं, खाज को नहीं खुजलाऊंगा। वो व्यक्ति दूसरे दिन फिर आकर के बैठता है, 1 घंटा की जगह में 1.5 घंटा अपने आप को रोक पाया, और रोकने के बाद 1.5 घंटे के बाद में उसकी खुजली नहीं रुकी, और फिर 1.5 घंटे के बाद में अपनी खाज को फिर खुजलाना शुरू कर दिया, और खुजलाते खुजलाते फिर लोगों का लक्ष्य उसने भटका दिया। भटकाने के बाद में राजा ने कहा इस व्यक्ति को मैंने 10,000 का इनाम दिया, लेकिन फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आया। राजा ने कथा समाप्त होने के बाद में कहा कि देख भाई, तुझे मैंने 10,000 रुपया बोला, लेकिन तब भी तू अपनी आदतों से बाज नहीं आया। अब सुन, तुझे मैं आधा राज देता हूं, लेकिन खाज मत खुजलाना। उस व्यक्ति ने कहा कि सरकार, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाज को नहीं खुजलाऊंगा। अब तीसरे दिन आकर के वो व्यक्ति बैठता है, कथा चलती है, कथा में बड़ा आनंद आता है, सब श्रोता बड़े आनंद मग्न होते हैं। और कथा का मतलब आप जानते हो, कथा उसे कहते हैं जो अपनी मन की व्यथा मिट जाए, अपने मन की पीड़ा खत्म हो जाए, अपने मन की खुरापात शांत हो जाए, उसी का नाम है कथा। यहां क्या चल रहा है? सत्संग। सत्संग का मतलब जानते हो? सत्संग का मतलब होता है कि हमारे जीवन में सत्संग सुनने के बाद में हमारे मन का लटसंग खत्म हो जाए, उसका नाम है सत्संग। कितने लोग होते हैं यहाँ सत्संग सुनते हैं और घर में जाकर के परिवार के साथ लटसंग करते हैं, क्या उन्होंने यही सत्संग सुना है? इसी का नाम सत्संग है? इसका नाम सत्संग नहीं है मेरे भाइयों। सत्संग का मतलब ही होता है कि जहां हमारा जीवन सत्य से जुड़ जाए, सत्य का संग हो जाए, सत्य पे जीना आ जाए, सत्य पे चलना आ जाए, सत्य पे रहना आ जाए, उसी का नाम है सत्संग। तो वो व्यक्ति भी इसी प्रकार से कथा में आकर के तीसरे दिन बैठता है और उसने कहा कि अब तो आधा राज मिलने वाला है, अच्छा कुछ भी हो जाए, कथा नहीं खाज नहीं खुजलाऊंगा। और वो व्यक्ति 1.5 घंटा से लेकर के 2 घंटा अपने आप को रोक पाया। 8 मुठ होते होते उसने 2.5 घंटा तक अपने आप को रोक पाया, लेकिन 2.5 घंटा के बाद भी दाद की खाज की खुजली नहीं रोक पाया। 2.5 घंटा के बाद फिर धीरे से हाथ उसका पहुंच गया और फिर उसने खुजलाना शुरू कर दिया और फिर लोगों का लक्ष्य फिर भटका दिया। अब राजा ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कथा में इतना रस है, अध्यात्म में इतना मुझे आनंद है कि जितना मुझे राज का भी परवाह नहीं है। उस व्यक्ति ने, राजा ने कहा कि सुन भाई, आखिरी वारंट। उसने कहा कि अगर आज तूने खाज को नहीं खुजलाया तो ध्यान रखना, आज तुझे पूरा राज देता हूं। उस व्यक्ति ने कान पकड़ के दो बैठक मारा। उसने कहा कि सरकार, चाहे मर जाऊंगा लेकिन अब खाज नहीं खुजलाऊंगा। अब चौथे दिन वो व्यक्ति
व्यक्ति आकर के बैठता है, जैसे तैसे 1 घंटा रोका, 2 घंटा रोका, 2.5 घंटा रोका, 2.75 घंटा रोका। अब एक तरफ खाज दिखे, एक तरफ राज दिखे। अब उसने सोचा कि क्या करूं क्या करूं। मात्र कथा पूरी होने का समय मात्र 10 मिनट बचा था, और 10 मिनट होने के बाद भी उसने व्यक्ति ने अपने आप को नहीं रोक पाया, और उसने 20 समाज के बीच में, सभा के बीच में खड़ा होकर के कहता कि राजा सुन मेरी बात को, जो मेरे खाज में मजा है वो तेरे राज में भी मजा नहीं है, इसलिए तेरा राज तेरे पास में रख। और फिर उसने खाज को खुजलाना फिर शुरू कर दिया। सज्जनों, इसी प्रकार से आज संत गुरुजन आप लोगों को भी, आपको क्या देते हैं? अपना जीवन का राज देते हैं, अपना स्वरूप ज्ञान देते हैं, अपना स्वरूप स्थिति का बोध आपको कराते हैं, सारे बंधनों से छूटने की युक्ति बताते हैं, सारे दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन फिर भी क्या हम अपने जीवन में अपनी आदतों से हम बाज आ पाते हैं? अपने अंदर जो विषयों का रस लगा हुआ है, जो विषयों की खाज की खुजली है, क्या हम उससे कभी अपने आप को रोक पाते हैं? हम लोग भी नहीं रोक पाते हैं। आप लोग भी कहते हैं संत गुरुजनों की, महाराज तुम्हारा राज तुम्हारे पास रखो, हमारे तो जो खाज में मजा है, हम अपनी खाज से हम बाज आने वाले नहीं है। तो सज्जनों, दूसरी भूल मैंने बताया था कि असक्ति भूल, इसी को कहते असक्ति भूल। और तीसरी होती वृत्ति विरोध भूल। वृत्ति विरोध भूल हमारे व्यवहार में हुआ करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कमरे में जाते किसी चीज के लेने के लिए, और तुरंत हम वहां जाने के बाद भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा लक्ष्य और हमारा मन एकाग्र न होने के कारण से हम अपने व्यवहार में वृत्ति विरोध भूल हुआ करती है। कई बार माता लोग भोजन बनाती हैं, डबल बार नमक डाल देती हैं, डबल बार मिर्ची डाल देती, चाय बनाती डबल बार शक्कर डाल देती। क्यों होती ये गलतियां? क्योंकि हमारा मन, हमारा लक्ष्य एक जगह ना होने के कारण से ये वृत्ति विरोध भूल हुआ करती है। तो मैंने आप लोगों के सामने एक कड़ी उठाया था, भूला लोग कहे घर मेरा। तो हमारे जीवन में ये 3 प्रकार की भूल है। सबसे पहले स्वरूप भूल, दूसरी है आसक्ति भूल, तीसरी है वृत्ति विरोध भूल। मैंने थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के सामने किया, आप लोगों ने बड़े शांति का परिचय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब मिलकर के एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।